प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसजीसी के इस YouTube क्लास में पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा आप अवगत हैं कि हम बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय में मानसरोधक खंड पढ़ रहे हैं। मानसरोधक खंड का आज चौपाई दोहा संख्या 6 पढ़ना है। तो व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या भाग 6। लागी केलि करैं मझनीरा, हंस लजाई बैठ वही तीरा। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होहु तराइन साखी। बाद मेलि के खेल पसारा, हार देई जो खेलत हारा। सौरहि सांवरि गोरहि गोरी, आपन आपन लिन्न सुजोरी। व्याख्या भाग 6 मानसरोधक खंड से। लागी केलि करैं मझनीरा, हंस लजाई बैठे वही तीरा। इसका प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ आपका पहले की तरह ही रहेगा, प्रसंग परिवर्तित होगा। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड में जायसी पद्मावती को निर्णायक बनाकर सखियों के जल क्रीड़ा का वर्णन करते हैं। सखियों के जल क्रीड़ा का वर्णन करते हैं। इतना आपको प्रसंग में लिखना है। वर्णन करते हैं, इतना प्रसंग लिखेंगे। तत्पश्चात व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लागी केलि करैं मझनीरा, हंस लजाई बैठ वही तीरा। मझनीरा का अर्थ होता है नीर माने जल, उसी नीर से नीरा बना है। और मझनीरा का अर्थ ले लेंगे जल के मध्य में। मझनीरा जल के मध्य में, इसका अर्थ हो जाएगा। लागी केलि करैं मझनीरा, केलि माने क्रीड़ा। सखियाँ, पद्मावती की जो सभी सखियाँ मानसरोवर पहुँची हुई हैं स्नान करने, वो सभी सखियाँ जल के मध्य में क्रीड़ा करने लगी। लागी केलि करैं मझनीरा, पद्मावती की सखियाँ जल के मध्य भाग में क्रीड़ा करने लगी। हंस लजाई बैठ वही तीरा। वो तीरा माने किनारा। तीरा का अर्थ हो जाएगा किनारा, वही यानी उस या उसी। हंस लजाई बैठ वही तीरा। हंस उन सखियों के जल क्रीड़ा को देखकर लजा करके उसी किनारे पे जाकर के कहीं बैठ गया। लागी केलि करैं मझनीरा, हंस लजाई बैठ वही तीरा। पद्मावती की सखियाँ जल के मध्य भाग में जल क्रीड़ा करने लगीं और जल क्रीड़ा में निपुण हंस उन सखियों के क्रीड़ा को देखकर लजा करके उसी किनारे पे जाकर बैठ गया। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होहु तराइन साखी। पद्मावती कौतुक कह राखी। पद्मावत यानी पद्मावती, कौतुक कह राखी यानी कौतुक देखने वाली। कौतुक देखने वाली की तरह से निर्णायक से भाव ले लेंगे, निर्णायक। सखियाँ पद्मावती को कौतुक देखने वाली बनाकर एक ओर बैठा दी। राखी यानी कि बैठा दी। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होहु तराइन साखी। पद्मावती को कौतुक देखने वाली बनाकर सखियाँ एक ओर बैठा दी। तुम ससी माने चंद्रमा, कि तुम चंद्रमा हो। साखी माने साक्षी, तुम चंद्रमा हो। और इन तारा रूपी, तराइन माने तारा,
तारा रूपी सखियों की साक्षी बनो। सखियां पद्मावती को एक कौतुक देखने वाली ने एक निर्णायक बनाकर एक ओर बैठा दी और उनसे कही कि तुम शशि हो तराइन साखी, कि तुम चंद्रमा हो और इन तारा रूपी सखियों की साक्षी बनो। साक्षी बन के देखो कि आगे अब क्या हो रहा है। बाद मेल कै खेल पसारा, हार दे जो खेलत हारा। बाद मेल के खेल पसारा, बाद मेल मतलब होता है शर्त। बाद मेल के यानी कि शर्त लगाकर, खेल पसारा, पसारा माने प्रारंभ करना। बाद मेल के खेल पसारा, सखियां एक शर्त लगा करके खेल को प्रारंभ की। हार दे जो खेलत हारा, अब वह शर्त क्या था कि हार दे जो खेलत हारा, जो खेल खेलते समय हार जाएगा, जिसकी पराजय हो जाएगी, वह अपना हार, अपने गले का हार, अपने गले का आभूषण देगा। यह एक शर्त था। सखियां शर्त लगाती हैं कि बाद मेल के खेल पसारा। सखियां शर्त लगाकर, यानी बाद मेल के, बाद माने शर्त लगाकर खेल को प्रारंभ की। हार दे जो खेलत हारा, और शर्त क्या था कि जो खेल खेलते हुए हार जाएगा, जिसकी पराजय हो जाएगी खेल में, वह अपने गले का हार, अपने गले का आभूषण देगा। सौरही सांवर गोरही गोरी, आपन आपन लिन्न सजोरी। जो सौरही सांवरी गोरी गोरी, कि जो सांवली सखियां हैं वो सांवली के साथ, गोरी सखियां गोरी के साथ, आपन आपन लिन्न सजोरी, जोड़ी माने जोड़ी, अपनी अपनी जोड़ी को बना ली, अपनी अपनी जोड़ी ले ली। सांवली सखियां सांवली के साथ और जो गोरी सखियां वो गोरी के साथ अपनी अपनी जोड़ी बना करके अब वह जो खेल है उसको खेलना प्रारंभ की। बूझ खेल खेलहूँ एक साथा, हार न होई पराए हाथा। बूझ खेल खेलहूँ एक साथा, बूझ मने समझ कर, बूझ खेल के खेलहूँ एक साथा। अब सखी समझा रही हैं आपस में कि बूझ खेल के खेलहूँ एक साथा, हार न होई पराए हाथा, कि खेल को अच्छे तरह से समझ लो, अच्छे तरह से समझ करके खेल को खेलना शुरू करो। हार न होई पराए हाथा, जिससे दूसरे के हाथ अपनी हार न होने पाए, हम उसमें हारे मत। इसीलिए खेल को खूब अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद खेलना आरंभ करो। अजुही खेल बहुरी कित होई, खेल गए कित खेलें कोई। प्रश्नवाचक चिन्ह सखी लगाई हैं, पूछ रही हैं कि अजुही खेल बहुरी कित होई। बहुरी माने फिर, यानी दोबारा। अजुही खेल, सखी कहती है कि एक खेल जो है आज ही भर का है। अजुही खेल, आज ही भर का यह खेल है। बहुरी कित होई, कित माने कहाँ, फिर यह खेल कहाँ होगी, फिर यह होने वाली नहीं है। खेल गए कित खेले कोई, यदि आज खेल नहीं हम खेल पाए तो फिर हम कहाँ खेल पाएंगे, फिर वह अवसर हमें प्राप्त नहीं होगा कि हम इकट्ठे होकर के फिर यह जल क्रीड़ा कर पाएँ। धनिसो खेल खेल सह पेमा, धनिसो खेल खेल सह पेमा, रौताई और कुशल खेमा। सखी कहती हैं कि धनिसो, धन माने धन्य, कि वह खेल धन्य है। पेमा माने प्रेम, वह खेल धन्य है जो खेल प्रेम के साथ खेला जाता है। धनिसो खेल खेल सह पेमा, सह माने साथ, पेमा माने प्रेम, कि वह खेल धन्य है जो खेल प्रेम के साथ खेला जाता है। रौताई और कुशल खेमा, रौताई माने होता है प्रभुत्व अथवा स्वामित्व, ठकुरायत। रौताई का अर्थ प्रभुत्व, स्वामित्व अथवा ठकुरायत। कुशल खेमा माने कुशल क्षेम, किसी की कुशलता। कहती सखी कि धनिसो खेल खेल सह पेमा, रौताई और कुशल खेमा, कि वह खेल धन्य है जो खेल प्रेम के साथ खेला जाता है। रौताई और कुशल खेमा, अन्यथा प्रभुत्व और कुशल खेम, कुशल क्षेम, किसी की कुशलता, यह एक साथ नहीं हो पाता, साथ साथ नहीं हो पाता कि प्रभुत्व भी रहे और किसी का कुशल क्षेम भी हम
रखते रहें, पूछते रहें, या दोनों एक साथ नहीं हो पाता है। और अंत में जायसी जी दोहा में कहते हैं कि मोहम्मद बाजी प्रेम कै ज्यों भावें त्यों खेल, तिल फुलही के संग ज्यों होई फुलायल तेल। मोहम्मद बाजी प्रेम कै ज्यों भावें त्यों खेल। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं प्रेम माने प्रेम, कि यह इस प्रेम की बाजी को जैसे इच्छा करे उस प्रकार से खेलो। मोहम्मद बाजी प्रेम के ज्यों भावे त्यों खेल। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि प्रेम की बाजी को जिस प्रकार की इच्छा हो, जिस प्रकार जी में आए उस प्रकार खेल लो। तिल फुलही के संग ज्यों होई फुलायल तेल। जिस जैसी इच्छा हो उस प्रकार से इस प्रेम की बाजी को खेलो, लेकिन उसे ऐसा बनाने का प्रयास करो जैसे फूल के साथ में तिल होने से वह भी सुगंधित हो जाता है। फुलायल माने सुगंधित, फूल के साथ तिल रखने पे वह भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार उसे भी तुम हमेशा रखो। पुनः एक बार पढ़ते हैं व्याख्या। लागी केल करे मझनीरा, हंस लजाई बैठ वही तीरा। पद्मावती की सारी सखियाँ जल के मध्य में पहुँच करके जल क्रीड़ा करने लगी। हंस लजाई बैठ वही तीरा। जल क्रीड़ा में निपुण हंस लजा करके उसके किनारे पे जा करके बैठ गया। जब पद्मावती की सखियाँ जल के मध्य में प्रविष्ट हुई हैं और अत्यधिक प्रसन्नचित्त हैं, तो जो हंस उस सरोवर में है वह हंस उनके प्रविष्ट होते ही किनारे जा करके बैठ गया। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम शशि हों तराइन साखी। सखियाँ पद्मावती को कौतुक देखने वाली बनाकर एक ओर बैठा दी और कहीं कि तुम शशि, हे पद्मावती, तुम तारा रूपी सखियों की साक्षी बनो। यानी हम जब जो खेल अब खेलने वाले हैं उस खेल में तुम निर्णायक रहो। बाद में लिखे खेल पसारा, हार दे जो खेलत हारा। सखियाँ बाद में लिखे एक शर्त लगाकर खेल को आरंभ की। अब शर्त क्या था कि हार दे जो खेलत हारा। जो खेल में हार जाएंगी सखी वह अपने गले का हार बदले में देंगी। सौरही सांवरी गोरही गोरी, आपन आपन लिन्न सुजोरी। अब सखी अब खेल शुरू होने वाला है, तो सौरही सांवरी, जो सांवली सखी है वो सांवली के साथ, गोरही गोरी, गोरी सखी गोरी के साथ, आपन आपन लिन्न सुजोरी, अपनी अपनी जोड़ी बना ली। अब खेल को खेलना प्रारंभ की। बूझ खेल खेलहु एक साथा, हार न होई पराए हाथा। सखी कहती है कि खेल को अच्छे से बूझ लो, समझ लो, फिर खेलना एक साथ प्रारंभ करो ताकि हार न होई पराए हाथा। अपनी हार किसी दूसरे के हाथ न होने पाए, हम किसी से हारने न पाएं। अजुही खेल बहुरी कित होई। यह जो खेल है वह आज का ही है, फिर यह खेल कहाँ होने वाला है। खेल गए कित खेले कोई। यदि आज इस खेल से हम चूक गए, नहीं खेल पाए, तो फिर कहाँ यह खेल हम दोबारा खेल पाएंगे, कहाँ हमें ऐसा अवसर प्राप्त होगा। धनिसो खेल खेलसह प्रेमा। सखी कहती है कि वह खेल धन्य है जो खेल प्रेम के साथ खेला जाता है, जिसमें प्रेम के भाव को देखा जाता है। रउताई और कुशल खेमा, क्योंकि प्रभुत्व और कुशल क्षेम, कुशलता एक साथ नहीं मिलने पाती, एक साथ देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मोहम्मद बाजी प्रेम के ज्यों भावे त्यों खेल, तिल फुलही के संग ज्यों होई फुलायल तेल। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि इस प्रेम की बाजी को जैसे जी में आए, भावे मने अच्छा लगना, कि जिस प्रकार से अच्छा लगे, जैसी इच्छा हो उसी प्रकार से इस प्रेम के बाजी के खेल को खेलो। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि तिल फुलही के संग ज्यों होई फुलायल तेल, कि जैसे फूल के साथ तिल रखने पे वह भी सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार इस खेल में प्रेम के भाव को भी उसी रूप में जीवंत रखना है। ये व्याख्या संख्या 6 का व्याख्या है, ससंदर्भ व्याख्या। अब इसका विशेष जब हम लिखेंगे तो विशेष में हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप अलंकार,
और दोहे में लिखेंगे दृष्टांत अलंकार। दोहा जो है, दोहा में दृष्टांत अलंकार है। इसके अतिरिक्त जो जायसी जी का संदेश है, जायसी जी ने कहा कि यह खेल जिस खेल की जायसी जी बात कर रहे हैं, उस खेल से उनका पूरा संकेत मानव जीवन की ओर है। वह उस खेल के माध्यम से मानव जीवन की ओर संकेत किए हैं। उनका कहना है कि जो जीवात्मा है वो अनेक प्रकार के खेल खेलती रहती है और ईश्वर साक्षी बन करके उसके उस खेल को देखते हैं और कर्मानुसार उसे फल प्रदान करते हैं। इसीलिए जीवन के खेल को बहुत ही सावधानी पूर्वक खेलना चाहिए। ये जायसी जी का संदेश है। अब आपका मलिक मोहम्मद जायसी का वियोग वर्णन, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेम वर्णन के साथ पुनः अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।